मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट डी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सॉरी। इस फर्स्ट डी एक्सरसाइज में एक नई चीज़ आपके पास आती है कि ऑपरेशंस ऑन सेट। ये ऑपरेशन सेट्स क्या है बेटा? बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल और बहुत मज़ेदार चीज़ है। इसको एक बार समझ लेना किस तरह मैं बता देता हूँ। इस पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज में जितना मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, उतना आप करते आएगी बस सीधा। ठीक है, मैं दो सेट ये ले लेता हूँ पे, सेट ले लेता हूँ बेटा। सेट ए जिसको मैं लेता हूँ 1 2 3 और 4, क्योंकि इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। सेट बी लेके चलता हूँ 1 2 5 और 6 और सेट सी ले लेता हूँ जिसका एलिमेंट है 7 और 8। अब ऑपरेशन ऑफ सेट्स का मतलब क्या हुआ है बेटा? कुछ इसमें ऑपरेटर्स आपके काम करेंगे। ऑपरेटर्स में जैसे आपका फर्स्ट ऑपरेटर आता है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है बेटा? यूनियन मतलब कंबाइन। इसको डिनोट कैसे करते हैं बेटा? इसको बनाते हैं यू करते हुए। यूनियन का यू ले लेते हैं हम लोग। कंबाइन का मतलब क्या है कि जहां भी बेटा आपको ये ऑपरेटर दिख जाएगा, इसका मतलब क्या है कि वहां पर सबको कंबाइन कर देना है। जैसे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब यहां पर क्या होगा कि सेट ए और सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन कर देना है। तो कंबाइन करने के बाद आपका एक सेट बन जाएगा। उस सेट के अंदर इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं कंबाइन होने के बाद किस किस के बेटा? सेट ए और सेट बी के, वो आप इस ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। ब्रैकेट मतलब इस सेट के अंदर रख देते हैं। अब इसमें कंबाइंड में देखिए, इसमें फर्स्ट और फर्स्ट कॉमन है, हम ले लेते हैं क्योंकि बेटा रिपीटेशन आपको पता है मैंने अलाउ नहीं होता इसमें। ठीक है, फर्स्ट ए और बी सेट को आप कंबाइन करिए। कंबाइन करने में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसको आप यहाँ रख दीजिए। तो ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, फिर सेकेंड एलिमेंट हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। सॉरी, यहाँ पर आपका ये सेट कंप्लीट हो गया। तो जहाँ भी आपको यू दिखाई दे जाएगा, इसका मतलब यूनियन ऑफ सेट है। और सिंपल आपको कुछ नहीं करना है उसमें, उसको कंबाइन कर लेना है सेट्स को। ठीक है, सेकंड ऑपरेशन आता है आपका सॉरी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन का मतलब बेटा होता है कि समझ में आ रहा है कि बीच का चीज़ जो इंटरसेक्ट करती है आपस में, जो आपके आपस में काटती है। तो इंटरसेक्शन का मतलब आप समझिए कि इंटरसेक्ट, जो भी चीज़ आपको इंटरसेक्ट करेगी वो आपके यहाँ ले लेंगे। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको करते हैं उल्टे यू से। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसी चीज़ें कि ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या है? जो चीज़ आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब सीधा बेसिक समझ में आना चाहिए कि जो चीज़ कॉमन है, दोनों सेटों के अंदर जो जो चीज़ कॉमन आती है वो आपके इंटरसेक्शन में आ जाती है। ए और बी सेट, ऊपर से देखिए, ए और बी सेट में कॉमन क्या चीज़ है बेटा? 1 और 2। समझ गए? यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अगर मैं इसमें बात करूं कि सेट ए और सेट सी, इसमें क्या चीज़ यूनियन है आप बताइए, इंटरसेक्शन है बताइए। सेट ए और सेट सी में कोई भी चीज़ आपकी इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब कॉमन कोई नहीं है। तो ये आपका हो जाता है नल सेट। इस कंडीशन में हम लोग इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का मतलब जो आपस में किसी तरह से जुड़े नहीं है, डिसजॉइंट आपस में। ठीक है, तो जब कोई भी सेट इंटरसेक्शन में नल सेट के तौर पर रिप्रेजेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर बेटा? ठीक है। इसमें एक दो ऑपरेटर और हैं, उन्हें देख लेते हैं किस तरह से। देखिए तीसरा दिया है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस मतलब जानते हैं बेटा माइनस। ठीक है, इसको हम लोग सिंपली माइनस के तौर पे हम डिफाइन करते हैं, माइनस के तौर पे। अब इसको एग्जांपल के तौर समझते हैं कि जैसे सेट ए माइनस बी। ठीक है, सेट ए माइनस बी का मतलब क्या है कि सेट ए के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो। सेट ए के वो एलिमेंट
जो बी में ना हो उसे हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो अब जब कि सेट ए और बी की बात करते हैं, ऊपर देखिए तो सेट ए में 1 और 2 ये आपस में कॉमन होते हैं, 2 ये भी कॉमन होते हैं। 3 और 4 ऐसे एलिमेंट है जो बी में नहीं है, तो हमारे यहाँ पर आ जाता है 3 और 4। समझ में आ गया? यूनियन ऑफ सेट, कॉम्बिनेशन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, कॉमन और डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस सेट का मतलब क्या है कि वो सेट ए के एलिमेंट, वो एलिमेंट जो सेट बी में ना हो, मतलब फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो सेकंड सेट में ना हो, उसे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। डिफरेंस का मतलब वो चीज़ है जो बच रही है हमारी चीज़, दोनों चीज़ कॉमन है बच रही है, वो चीज़ यहाँ पर लिख जाती है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और आती है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, इसको हम बेटा इसे डेल्टा से हम लोग दिखाते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, इसको हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं। अब ये होता क्या है कि ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी का मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी और इसका यूनियन किससे हम करते हैं, बी माइनस ए सेट से। फर्दर ऊपर वाले से एग्जाम्पल से हम लोग चीज़ों को समझते हैं कि जैसे सेट ए दिया था ए और बी, ठीक है। अब ए माइनस बी, जब हम ए माइनस बी निकालेंगे तो ए माइनस बी का मतलब ए के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हों, ठीक है। इसमें फर्स्ट टू तो अपने कॉमन मिल जाते हैं, थर्ड फोर्थ एलिमेंट इसमें नहीं मिल पाते हमें। यूनियन साइन बी माइनस ए, अब बी माइनस ए के वो, बी माइनस ए का मतलब बी के वो एलिमेंट्स जो ए में ना हों, तो 1 और 2 तो इसमें कॉमन है, इसमें निकल के आता है बेटा 5 और 6, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है बेटा, यूनियन करना है, तो यूनियन करने का मतलब इन सेट्स, इन जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको कंबाइन कर देना है, तो 3 4 5 और 6। समझ में आ गया? इसमें एक लास्ट चीज़ और दी हुई है आपके चैप्टर में, इसमें दिया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे सेट ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट इसको डैश से डिनोट करेंगे, या इसको ए सी से डिनोट करेंगे, या इसको डिनोट करेंगे यू माइनस ए। अब आप ये कहोगे बेटा ये यू क्या है, यू समझिए इसको क्या चीज़ है। देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि मेरे पास जो एलिमेंट हैं वो नहीं होने चाहिए उसमें। अब ये यू क्या है, यू को पहले समझ लेते हैं। यू रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। अब ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि सपोज को, जैसे हम ऊपर वाले क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, ए बी और सी, ये आपके 3 सेट दिए हुए, ए सेट, बी सेट और सी सेट। अगर ये मान लिया जाए कि कोई एक ऐसा सबसेट है, कोई एक ऐसा सबसेट जिसके बाद बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि सेट ए उस सेट का सबसेट है, सेम ऐसे बी ये भी उस सेट का एक सबसेट है, और सी ये भी उस सेट का एक सबसेट है। तो वो सेट जिसके अंदर ये सब एलिमेंट्स इंक्लूड हों, ए बी सी और जितने भी सेट्स हैं, उस सेट को, जो बड़ा वाला सेट है उसे हम बोलते हैं यूनियन सेट। अब जैसे मैं मान लेता हूँ यूनियन सेट यू ले लेता हूँ यहाँ पर, कि एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपका एक सेट दिया हुआ है। अब आप देखिए सेट ए क्या है, 1 2 3 4, ये भी इसका सबसेट हो गया यूनियन का। यहाँ पर क्या है, ए इज ए सबसेट ऑफ यू। फर्दर आप देखिए कि बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ यू, ठीक है, और सी ये भी ऑल्सो ए सबसेट ऑफ, सॉरी ये भी सबसेट ऑफ यू। बात समझ आ गई? इसका मतलब इस बड़े सेट से ही हम लोग ये सबसेट मान लेते हैं, तो इस यू को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि हमने ऊपर भी पढ़ा था यूनियन ऑफ सेट, और यहाँ पर यूनिवर्सल है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं बेटा, हल्का से हम कट मार देते हैं, कट। उससे क्या होता है, हमारा यूनियन ऑफ सेट और यूनिवर्सल सेट ये दोनों अलग अलग चीज़ हो जाती हैं, इस तरह से,
ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री सेट की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सेट का मतलब ये होता है कि वो सेट जिसके अंदर मेरे एलिमेंट ना हों। अब जैसे हम ए डैश की बात करते हैं, ए डैश का हम कॉम्प्लीमेंट्री सेट बनाएंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट की डेफिनेशन क्या है, यू माइनस ए। मतलब यूनियन ऑफ सेट के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें ए के एलिमेंट को माइनस कर दीजिए। तो ए के एलिमेंट्स के माइनस करने के बाद क्या बचेगा बेटा, 5 6 7 8 9 और 10। तो जब कभी आपको कॉम्प्लीमेंट्री सेट पूछा जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट का मतलब ये हो गया कि यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट्स आप हटा दीजिए। वो एलिमेंट जैसे आप हटाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री सेट बन जाता है। थ्योरेटिकल पार्ट्स में बेटा इतना ही है। इसके एक्सरसाइज देख लिया। एक्सरसाइज बेटा बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ऑपरेटर्स लगाने, ऑपरेटर्स निकालने के बाद इसका आपको क्या करना है बेटा, सिर्फ सॉल्यूशंस निकाल लेने हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस कैसे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं बेटा। फर्स्ट में क्या दिया है कि सेट ए इक्वल टू ए बी सी डी ई और एफ। सेट बी दिया हुआ है आपको सी ई जी और एच, और सेट सी आपको दिया हुआ है ए ई एम और एन। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इसके फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब क्या हुआ बेटा, ये ऑपरेटर यूनियन है ना। यूनियन का मतलब कंबाइंड कर देना सबको। किस किस को कंबाइंड करना है, ए और बी को। ए और बी को कंबाइंड करिए। देखिए ए और बी को जब कंबाइंड करेंगे तो देखिए ए बी सी इसमें कॉमन है तो सी को एक बार लिखते हैं, फिर डी, फिर ई इसमें कॉमन है, ई लिख लेते हैं, फिर एफ, फिर जी और एच। समझ में आ गया? आगे बढ़िए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि बी यूनियन सी। बताइए बेटा, बी यूनियन सी क्या करना है बेटा, कंबाइन करना है जितने भी एलिमेंट्स हैं किसके, सेट बी और सेट सी के। अब सेट बी और सी के एलिमेंट कंबाइन किए। देखिए इसमें देखिए ए सी ई जी एच एम और एन। ठीक है, थर्ड पार्ट की तरफ आइए। थर्ड पार्ट में दे रहा है कि ए यूनियन सी। अब किसको यूनियन करना है बेटा, ए और सी सेट को कंबाइन करिए। ए बी सी डी, ए कॉमन हो गया था बेटा। अब बी के बाद डी के बाद ई इसमें कॉमन है, उसके बाद एफ और उसके बाद एम और एन। ठीक है, ध्यान रखिए बेटा कोई एलिमेंट छूट ना जाए किसी तरह से इसमें। ठीक, थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आगे देखिए फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब बेटा कॉमन, और कॉमन किस चीज़ का बेटा, बी और सी का। तो बी और सी ये आपके दोनों सेट्स हैं। बी और सी में कॉमन क्या बेटा, देखिए इसमें ए कॉमन नहीं है, सी कॉमन नहीं है, ई कॉमन है, उसके बाद जी और एच एम एन कोई कॉमन नहीं आता। तो आपका बी इंटरसेक्शन सी में सिर्फ ई एलिमेंट आपका कॉमन निकल के आता है। इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, सी इंटरसेक्शन ए। सी और ए फर्स्ट और लास्ट इन दोनों सेट में कॉमन पोर्शन क्या है। देखिए पहला एलिमेंट कॉमन आता है ए, फिर देखिए कॉमन आपका आएगा ई, फिर और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है इसमें। ठीक है, सिक्स पार्ट की तरफ आते हैं हम लोग। सिक्स पार्ट में क्या दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट और सेकंड जो सेट दिया है उसका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब बेटा वो चीज़ कॉमन। देखिए कॉमन यहाँ पर क्या निकल के आता है, सी और ई, और इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो बेटा समझ में आ गया यूनियन और इंटरसेक्शन किस तरह से करने हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड में क्या दे रखा है कि सेट ए 1 2 3 4 5, सेट बी दे रखा है
4 5 6 7 8, सी दे रखा है 7 8 9 और 10, और डी दे रखा है आपका 10 11 12 और 13। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट कैसा है इसका। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब बेटा वही वो चीज़ हमने समझी क्या है, कॉम्बिनेशन, कंबाइन कर देना सब चीज़ों को, किसके सेट को, ए और बी को। ए और बी को जब कंबाइन करेंगे तो क्या निकल के आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा एग्जाम में जब आपके क्वेश्चन आते हैं ना तो हो सकता है इनके ऑर्डर बदल दे। मतलब यहाँ पर तो देखिए सब आपको असेंडिंग ऑर्डर में जो दिए हुए हैं आपको, ठीक है। एग्जाम में हो सकता है इसके ऑर्डर जम्बलिंग दे रखे हैं, ऊपर नीचे दे रखे होंगे, जैसे कि 7 के बाद 10 दे दिया, फिर 9 दे दिया, फिर 8 दे दिया। तो आपको करना है क्या है कि इनको एक ऑर्डर में लगा लेना है। ऑर्डर से क्या होता है बेटा, इन सब चीज़ों को सर्च करने में आसानी हो जाती है कि मैचिंग करने में, यूनियन में और इंटरसेक्शन में, या जो भी ऑपरेटर्स में हमें काम करना है उसमें आसानी हो जाती है। तो इनको सबको क्या बेटा एक ऑर्डर में लगा लेंगे एग्जाम में, ठीक। सेकेंड पार्ट की तरफ आएंगे। सेकेंड पार्ट में दे रखा है कि बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन क्या निकल के आएगा बेटा 4 5 6 7, या कॉमन है तो 7 8 और 9 और 10, ठीक है। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट में दे रखा है ए यूनियन सी। ए और सी, ए और सी यूनियन, अब देखिए इसमें क्या निकल के आता है 1 2 3 4 5, उसके बाद 7 8 9 और 10, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन मिला नहीं हमें बीच का, तो हमने पूरे एलिमेंट एज इट इज उठा के इसमें डाल दिए। फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं हम लोग। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है कि बी यूनियन डी। बी और डी का, बी और डी, इसमें भी देखिए बेटा कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे, पूरा एलिमेंट ऐसे उठा लेंगे 4 5 6 7 8 10 11 12 और 13, ठीक है। फर्दर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज की, ये वाली एक्सरसाइज या इसके आगे जितनी भी एक्सरसाइज आएंगी वो सब सिंपल है आपकी, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है, ए यूनियन बी, और इसका यूनियन किससे क्या है, इसका यूनियन क्या है सी से। अब यहाँ पर देखिए बेटा जब कभी इस तरह क्वेश्चन दिए जाएंगे ना तो पहले आपको बेटा ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट को, ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेटर दिया है पहले आप उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद फर्दर फिर ब्रैकेट खोलेंगे, जैसे हम लोग बोर्ड मास में करते थे, बोर्ड मास में, ठीक है। तो पहले क्या दिया है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी देखिए बेटा ऊपर से हम लोग उतार लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और फर्दर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सी को। सी में क्या है 7 8 9 और 10। अब इसका क्या करना है बेटा, यूनियन करना है ना, तो देखिए क्या निकल के आता है 1 2 3 4 5 6 7 कॉमन, 8 कॉमन, 9 और 10। क्या ध्यान रखना है बेटा इस क्वेश्चन में कि हमेशा ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करना है, उसके अंदर जो भी ऑपरेटर दिया है पहले हम उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट खोल के फर्दर नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। सिक्स पार्ट इसका क्या दिया है, सिक्स पार्ट में दे रहा है कि ए यूनियन बी ब्रैकेट, उसके बाद इंटरसेक्शन सी से किया है। तो सेम ए यूनियन बी हम लोग ऊपर लिया था, ऊपर से उतार लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इंटरसेक्शन साइन, उसके बाद 7 8 9 और 10। अब देखिए इन दोनों सेट्स में कॉमन क्या है, इन दोनों सेट में कॉमन है आपको 7 8 और 7 8, ठीक है। तो वो यहाँ पर उतर जाएगा 7 और 8, ठीक। फर्दर लेते हैं सेवन्थ पार्ट में। सेवन्थ पार्ट क्या दे रहा है बेटा कि ए इंटरसेक्शन बी और इस सब का यूनियन दे रहा है डी के साथ में। सॉरी,
ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर देखिए ए और बी इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है बेटा 4 और 5, सही है गलत, ठीक है, यहाँ पर उतार लिए 4 और 5, और यूनियन किसके साथ है बेटा डी के साथ, तो डी को उतार लिए 10 11 12 और 13। अब देखिए यूनियन कोई एलिमेंट मैच ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है हम लोग पूरे एलिमेंट एज इट उतार लेंगे इसमें 4 5 10 11 12 और 13। ठीक, फर्दर आगे बढ़िए इसके 8th पार्ट की तरफ। 8th पार्ट में क्या दे रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, और इसका क्या किया इन्होंने यूनियन किया है, किसके साथ किया है, बी इंटरसेक्शन सी के साथ में। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं बेटा इसी में, देखिए ए इंटरसेक्शन बी हमने ऊपर ही किया हुआ है, देखिए 4 और 5 इसका यूनियन किया, यूनियन किससे करना है बेटा, बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए बी और सी ये रहे, बी और सी का इंटरसेक्शन में देखिए क्या निकल के आएगा बेटा 7 और 8, ठीक है, इसे हम यहाँ उतार देते हैं 7 और 8। इसका यूनियन करना है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो 4 5 7 और 8। ठीक, आगे बढ़िए, इसका लास्ट पार्ट कितना है 9th। 9th पार्ट में क्या दिया है कि ए यूनियन सी, और इसका इंटरसेक्शन किया है किससे, सी यूनियन डी, डी के साथ में। ए यूनियन सी, ए और सी ए और सी आपको दिख रहा है, देखिए ए और सी में क्या बेटा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 7 8 9 10, तो यूनियन इसका क्या हो जाएगा बेटा, देखिए 1 2 3 4 5 7 8 9 और 10। इसका इंटरसेक्शन करना है किससे, सी यूनियन डी, सी और डी, तो 7 8 9 10 और 10 इसमें कॉमन है, ठीक है, तो इसका यूनियन क्या निकलेगा, देखिए 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन टर्म इन दोनों में, तो कॉमन टर्म देखिए बेटा इस ऑर्डर में लिखा हुआ, तो इसके आसानी होती है, देखिए 7 8 9 10 7 8 9 10, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा 7 8 9 और 10, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन अपना खत्म हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन 3rd की तरफ। क्वेश्चन 3rd में क्या दिखा है कि ए सेट, बी सेट और सी सेट, डी सेट सब ऐसी सेम चीज़ है। ए में दिया हुआ है कि 3 5 7 9 11, बी में दे दिया है, बी सेट दिया हुआ है 7 9 11 13, सी सेट दिया हुआ है 11 13 15, और डी सेट दे रखा है, डी ये लिख देते हैं 15 और 17। फर्स्ट पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बेटा बताओ क्या निकल के आता है 7 9 11, ठीक है। सेकंड पार्ट ए इंटरसेक्शन सी, क्या निकल के आया बेटा, देखो ए और सी में कॉमन क्या चीज़ है, कॉमन है सिर्फ आपका 11। थर्ड पार्ट बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या चीज़ कॉमन है, देखिए फटाफट देखिए बताइए, इसमें निकल के आता है 11 और 13। फोर्थ पार्ट बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में क्या कॉमन है बेटा, देखिए बताइए क्या कुछ कॉमन है, नहीं है, तो यहाँ पर ये नल सेट लिखिए या इसको लिखिए इस तरह से। फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है कि बी इंटरसेक्शन सी यूनियन डी, ठीक है।
तो बी पार्ट क्या है बेटा, बी है आपका 7, 9, 11 और 13 ऑपरेटर है इंटरसेक्शन का। और सी यूनियन डी पूछा है, सी यूनियन डी कितना हुआ बेटा, 11, 13, 15 कॉमन, तो एक बार फिर 17। दोनों में इंटरसेक्शन देखिए, इंटरसेक्शन कोई कॉमन पार्ट निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है बेटा, देखिए 11 और 13। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट इसी क्वेश्चन है 6th, क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए 3, 5, 7, 9, 11 और इंटरसेक्शन किसके साथ है बेटा, बी यूनियन सी के साथ में, तो बी यूनियन सी, बी और सी को यूनियन कर दिए 7, 9, 11, 13 और 15। दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए, दोनों का इंटरसेक्शन में कौन से टर्म कॉमन है, आपके कॉमन है 7, 9 और 11। इसके अलावा कोई टर्म कॉमन नहीं है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है कि सेट ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेट बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और क्या दिया है कि x इज इवन। सेट सी दिया हुआ है, सेट सी में क्या दिया है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज ऑड। और सेट डी दिया हुआ है, डी में क्या दिया है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और साथ में क्या दे रखा है कि x इज प्राइम। ठीक है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए में वो सभी नंबर हैं जो नेचुरल हैं, सेट बी में वो सभी नेचुरल नंबर हैं जो इवन हैं, सेट सी में वो सभी नेचुरल नंबर हैं जो ऑड है, और सेट डी में वो सभी नेचुरल नंबर हैं जो कि प्राइम है। मतलब चारों सेट डिस्टिंग्विश हैं। इस सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी सेट्स हैं ना, चाहे सेट बी हो, चाहे सेट सी हो, चाहे सेट डी हो, ये इसी एक सेट का सबसेट है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में क्या दिया कि ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी इन दोनों में अगर कॉमन टर्म देखे हैं तो कॉमन टर्म कौन से निकलेंगे, कॉमन टर्म निकलेंगे बेटा हमेशा सेट बी के, क्योंकि नेचुरल नंबर में सभी टर्म्स होंगे, और सेट बी में आपके क्या निकल जाएंगे बेटा, सिर्फ इवन टर्म। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या निकल जाएगा, सेट बी, क्योंकि सेट बी के सब एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में दे रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी। अब नेचुरल नंबर वाला सेट ए और सेट सी जिसमें ऑड नंबर हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट क्या निकलेगा, कॉमन पार्ट निकलेगा बेटा सभी ऑड नंबर्स, सभी ऑड नंबर, और सभी ऑड नंबर क्या है बेटा, सेट सी। ठीक है, थर्ड पार्ट की तरफ आइए। थर्ड पार्ट में क्या रखा है कि ए इंटरसेक्शन डी, नेचुरल नंबर के सेट में से प्राइम नंबर के सेट का इंटरसेक्शन करना है। तो क्या चीज़ निकलेगी बेटा, वो चीज़ हट जाएगी जो उसमें अलग है, बचेगी क्या चीज़, सिर्फ आपके प्राइम नंबर्स बचेंगे। प्राइम नंबर्स का मतलब हो गया आपका सेट डी। आगे देखिए, आपसे पूछा है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी मतलब वो नेचुरल नंबर जो इवन है और वो नेचुरल नंबर जो ऑड है, इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या निकलेगा, कोई एलिमेंट निकल के आ पाएगा जो ऑड भी हो और इवन भी हो, कोई निकल के नहीं आ पाएगा, तो हमारा ये आएगा नल सेट। फिफ्थ पार्ट की तरफ आते हैं। फिफ्थ पार्ट में दिया है कि बी इंटरसेक्शन डी, बी मतलब इवन नंबर्स और डी मतलब प्राइम नंबर्स। तो आप देखिए एक चीज़, ये निकल गया 2, 4, 6, 8 चलते रहेंगे, और प्राइम नंबर में आके निकल जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये चलते हैं ऐसे प्राइम नंबर्स। अब इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन चीज़ आती है आपकी सिर्फ 2, क्योंकि जो इवन भी है और इवन प्राइम नंबर भी है, तो यहाँ पर आपको निकल जाएगा सिर्फ 2। ठीक है, 6 की बात करते हैं। 6 में क्या दे रखा है, 6 में दे रखा है कि सी इंटरसेक्शन डी,
सी मतलब ऑर्डर नंबर वाले, देखिए ऑर्डर नंबर 1 3 5 7 9। बेटे देखिए यहाँ पर क्या था कि सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी का मतलब देखिए सी सेट है 1 3 5 7 9, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ मैं, 11 13 15 17 और 19 इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो देखिए 17 19 और ऐसे फर्दर आगे बढ़ता है। अब अगर सी कॉमन, सी इंटरसेक्शन डी की बात करें तो हमारा क्या निकल के आएगा, देखिए इसमें निकल आएगा 3 5 7 11 13 17 19 और सो ऑन सो ऑन। अब आप इसको ध्यान से देखिए तो ध्यान से देखने में क्या निकल के आता है कि ये ऑलमोस्ट सेट डी है, सिर्फ इसका एक एलिमेंट 2 इसको यहाँ पर छोड़ दिया गया है, क्योंकि ऑड नंबर और प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर की खास बात होती है कि सभी नंबर लगभग ऑड होते हैं सिर्फ 2 को छोड़ते हुए। इसका मतलब ऑड नंबर के सेट और प्राइम नंबर के सेट में सभी आपके प्राइम नंबर्स आ जाएंगे सिर्फ 2 को छोड़ते हुए। तो या तो इसको इस तरह से लिखिए, या इसका दूसरा तरीका है कि ये क्या बेटा सेट डी है, सेट डी में से सिर्फ 2 एलिमेंट को माइनस कर दिया है इन्होंने, सेट डी में से 2 एलिमेंट को माइनस कर दिया है। तो चाहे आप इस तरह से लिखिए चाहे आप इस तरह से लिखिए, बात एक ही है बेटा। ये आगे आपका यहाँ पर 4th क्वेश्चन खत्म हो जाता है। 4th क्वेश्चन, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, वीडियो लंबा होगा, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 5th, क्वेश्चन 5th में दे रखा है कि a इक्वल टू 2x, एलिमेंट इसका 2x है, 2x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x की रेंज क्या दे रखी है कि 1 से ग्रेटर इक्वल और 4 से छोटा। तो यहाँ पर फर्दर हम आगे निकाल लेते हैं बेटा सेट ए को, सेट ए की रेंज 1 से इक्वल और ग्रेटर और 4 से छोटा, इसका मतलब 1 2 और 3 से 3 नंबर निकल के आएंगे आ पाएंगे। 3 नंबर निकलने के बाद 1 2 3 यहाँ रखिए तो 1 रखेंगे तो एलिमेंट निकल आएगा 2, 2 रखेंगे तो 4 और 3 रखेंगे तो यहाँ पर 6। ठीक है। सेट बी, सेट बी में क्या दे रखा है कि x प्लस 2, इसका एलिमेंट क्या है बेटा x प्लस 2 सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x की रेंज क्या दे रखी है कि 2 से इक्वल टू और ग्रेटर और किससे बेटा 5 से लेस। तो यहाँ पर एलिमेंट x की वैल्यू निकल के आई, एक तो 2 3 और 4, 3 टर्म्स निकल के आ रहे हैं 2 3 4। अब 2 3 4 को यहाँ पर रखिए तो एलिमेंट आपके निकल के आ जाएंगे b के, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 5 और 4 रखेंगे तो 6। ठीक। आगे दिया है फर्दर सी सेट, सी सेट क्या दिया है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और उसकी रेंज दे रखी है x की रेंज 4 से ग्रेटर और 8 से लेसर। तो यहाँ पर सी सेट क्या निकल के आ गया बेटा, सी सेट निकल के आएगा 5 6 और 7। इतने में आपको क्वेश्चन कर देता हूँ बेटा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट दिया है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन पार्ट, ए और बी का कॉमन पार्ट आपको 4 और 6। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट दे रखा है कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या निकल गया बेटा 2 4 5 और 6। और इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट दे दिया इन्होंने कि ए यूनियन बी और इस पूरे का इंटरसेक्शन किया इन्होंने सी के साथ में। तो ए यूनियन बी तो ऊपर निकाला हुआ अपने 2 4 5 और 6, इसका इंटरसेक्शन किया सी के साथ में, सी क्या बेटा देखिए 5 6 और 7। इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या निकल के आ गया, इन दोनों के इंटरसेक्शन में निकल के आ गए 5 और 6 एलिमेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा एलिमेंट इनको ऑपरेटर को समझने में। इसके फर्दर वीडियो में हम लोग से रेस्ट ऑफ क्वेश्चन जितने भी हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। वीडियो पसंद आया तो बेटा वही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कोई दिक्कत हो बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे मैसेज करिए। ठीक है।